वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लाइनेक्स पंडित यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुशील शर्मा है और आज का टॉपिक है कि डीएनएफ रेपोज कैसे कॉन्फ़िगर करें अपाचे एचटीटीपी सर्वर के थ्रू। तो एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी है कि लोकल डीवीडी के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो पहले आपको वो लैब करनी होगी इस लैब को करने से पहले। तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने लोकल डीवीडी के थ्रू डीएनएफ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई है, और अगर आपको नहीं आती है तो हमारी वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। और आज का टारगेट ये है कि लोकल डीएनएफ कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है और डीएनएफ रेपोज हमें कॉन्फ़िगर करनी है ओवर एचटीटीपी अपाचे सर्वर, राइट। और इसका सर्वर का इस्तेमाल हम दूसरे क्लाइंट मशीन में डीएनएफ को कॉन्फ़िगर करने में करेंगे, राइट। तो आइए पहली मशीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करने होंगे, राइट। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी, जो लोकल डीएनएफ कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने डीवीडी को माउंट किया था स्लैश रेपो डायरेक्टरी में, राइट। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको कमांड देता हूँ, sudo dnf install httpd-y। तो लोकल डीवीडी से जब आप डीएनएफ कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, HTTPD का पैकेज डालेंगे इस कमांड के थ्रू। तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं इस कमांड को रन नहीं कर रहा हूँ। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तब हम HTTPD जो अपाचे की सर्विस है उसको परमानेंटली अनेबल कर देंगे। तो उसके लिए क्या कमांड है, आइए देखें। तो इस कमांड के थ्रू ये सर्विस परमानेंटली अनेबल हो जाएगी, राइट। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अपाचे की सर्विस परमानेंटली अनेबल है, स्टार्ट है या नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी सर्विस ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो स्टेटस में आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि HTTPD की सर्विस परमानेंटली इनेबल है और एक्टिव रनिंग कंडीशन में है, राइट। तो मैंने अपाचे का पैकेज इस पहली मशीन पर डाल लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है। और अब हमें एक काम और करना होगा कि फायरवॉल में HTTP सर्विस को अनेबल करना होगा, राइट। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, sudo firewall -cmd -add सर्विस। और अपाचे की सर्विस HTTP सर्विस को अनेबल कर देते हैं परमानेंटली, राइट। तो इसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू हम परमानेंटली अपाचे की सर्विस को अनेबल कर देंगे, राइट। और इसके बाद आपको फायरवॉल को क्या करना होगा, एक बार रीलोड करना होगा, रीलोड। तो इस तरीके से हमने अपाचे की सर्विस को अनेबल कर दिया। अब हमें पिछली जो हमने आपको रेपो फाइल दिखाई थी, local.repo फाइल, उसमें भी चेंजेस करने हैं, राइट। तो उससे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी होगी। तो पहले डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir। आप sudo का यूज़ करेंगे, sudo mkdir -p where www html pub। तो pub नाम से मैंने डायरेक्टरी बना ली है, डॉक्यूमेंट रूट ऑफ अपाचे HTTP सर्वर, राइट। तो इस नाम से हमने डायरेक्टरी बना ली है। और अब हम ETCFS में ये चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमें माउंटिंग इसी में चाहिए। हमें डीवीडी की जो माउंटिंग है वो रेपो फोल्डर में नहीं चाहिए, अब इसमें चाहिए, राइट। तो ये डायरेक्टरी बनाने के बाद सबसे पहले आप, अगर आपकी माउंटिंग डीवीडी में रेपो डायरेक्टरी में है ऑलरेडी, तो आप उसे हटाएंगे। कैसे, sudo umount/repo। इस कमांड से आप पुरानी माउंटिंग जो आपकी है वो हटा देंगे और अब आप ETCFS में चेंज करेंगे, राइट। तो sudo vim etcfs, राइट। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो पुरानी लाइन हमने आपको बताई थी क्या ऐड करनी है, अब नई लाइन क्या ऐड करनी है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। तो आप देख पाएंगे कि न्यू लाइन आपको क्या एडिट करनी है। तो सबसे लास्ट की लाइन आप देखिएगा, क्या लाइन आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो लास्ट की लाइन पर आप फोकस करिए। तो इस लाइन को आपको ऐड करना है। तो पहली लाइन आपकी पहले से एडिड होगी, उस लाइन में आपको ये चेंज करना है, राइट। तो चेंज क्या होना है,
where www.html_pub। तो रेपो हटा के यहाँ पे क्या लिखना है, /where www.html_pub। ये एंट्री आपको करनी है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। और सेव करने के बाद अगला काम क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड रन करनी है mount-a, ताकि ये fs टैब से जो आपने लाइन ऐड करी है वो माउंट हो जाए। तो अगर आप सक्सेसफुली माउंट कर पाते हैं तो lsblk में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो lsblk कमांड आपको बता देगी कि आपकी जो SR0 यानी कि DVD की जो माउंटिंग है, रेड हैट की DVD की जो माउंटिंग है वो कहाँ हो गई है, where www.html_pub में हो गई, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप DNF को क्लीन करेंगे, राइट। तो आइए DNF के कैश को क्लीन करते हैं। तो कमांड है sudo DNF clean all, राइट। इस तरह से आप DNF के कैश को क्लीन कर दें, ठीक है। अब आप DNF की रेपो लिस्ट देख सकते हैं। कमांड है sudo DNF repo list। तो इस तरह से अपाचे HTTP सर्वर के थ्रू आपने सक्सेसफुली लोकल DNF कॉन्फ़िगर कर ली है। और अब हम इस HTTP सर्वर के थ्रू हम दूसरी क्लाइंट मशीन पर कॉन्फ़िगर करेंगे लोकल DNF, राइट, इस सर्वर के थ्रू। तो इस सर्वर का IP मैं आपको दिखा देता हूँ। और local.repo में आपको क्या चेंज करना होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको रेपो फाइल बना के दिखाई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे इस पहली मशीन का IP क्या है, 222 है, 192.169.222। अब आपको लोकल रेपो फाइल में क्या चेंज करना होगा, आइए देखते हैं। तो sudo vim etc yum.repos.d local.repo। तो इस फाइल में आपको क्या चेंज करना होगा, देखिए बेस यूआरएल में आप देख लीजिए क्या चेंज करना। तो फाइल की जगह आपको लिखना होगा HTTP, क्योंकि अब हम लोकल DNF जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो HTTP मेथड के थ्रू कर रहे हैं, अपाचे के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बेस यूआरएल बेस OS के अंदर भी चेंज होगा और बेस यूआरएल ऐप स्ट्रीम के अंदर भी चेंज होगा। तो इन दोनों लाइनों में चेंज हो जाएगा। तो 222 आपके अपाचे सर्वर का IP एड्रेस है, राइट। तो ये दोनों चेंजेस आपको करने होंगे। तो पुरानी लोकल फाइल में ये चेंजेस होंगे, राइट। अब इसको सेव करके आप बाहर से आ सकते हैं। तो इसको सेव कर लिया गया है। तो आपका जो अपाचे सर्वर है वो रेडी है, उसके थ्रू लोकल DNF रेडी है। अब हम दूसरी मशीन पर चलते हैं। दूसरी मशीन पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको एक local.repo फाइल बनानी है। और उस फाइल को कैसे आप एडिट करेंगे, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना तो आपको कोई DVD चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रेपो फाइल आपको बनानी है। तो आइए बनाते हैं। /ctc yum.repos.d। अब इस फाइल में आप क्या एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आपके HTTP सर्वर का IP आपको दिया जा रहा है। तो केवल ये फाइल आपको क्रिएट करनी है। जितनी भी RHEL10 की क्लाइंट मशीन्स हैं उनमें केवल ये लोकल फाइल आपको बनानी है, local.repo फाइल बनानी है और इसको सेव कर लेना है। इस तरह से आप लोकल DNF कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपको किसी भी लिनक्स के सर्वर में आपको पूरी लोकल DNF कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल ये फाइल चाहिए। इस फाइल को बनाइए और इस फाइल के बनाने से आपकी सर्वर के थ्रू लोकल DNF कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये फाइल क्रिएट कर लीजिए और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके थ्रू आप कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो sudo DNF इंस्टॉल HTTPD या कोई भी आप पैकेज जो आप इंस्टॉल करना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करके देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ।
तो आपको नया यहाँ पे इस मशीन में, क्लाइंट मशीन में, कोई भी डीवीडी की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लोकल डॉट रेफो फाइल बनानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि पैकेज इंस्टॉल होने लगा है। तो पहली मशीन के थ्रू ही हो रहा है, HTTP सर्वर के थ्रू ये काम हो रहा है। तो केवल एक फाइल से आप लोकल DNF कन्फिगर कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांस्ड मेथड ऑफ कन्फिगरिंग द लोकल DNF सर्वर, लोकल DNF थ्रू HTTP सर्वर, राइट। तो HTTP का पैकेज इंस्टॉल हो गया है, तो कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एडवांस्ड मेथड। तो इन केस अगर आपको ये जितनी कमांड मैंने रन कर रही हैं उनकी टेक्स्ट फाइल चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप करते हैं और अपना ईमेल आईडी आप लीव कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ये सारी कमांड्स टेक्स्ट फॉर्मेट में मेल कर दूंगा, राइट। नाउ यू कैन सी द पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो ये थी आज की लैब, हाउ टू कन्फिगर द DNF थ्रू HTTP सर्वर, ओवर द HTTP सर्वर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।